तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-6 मिनट की होगी। उसी में हम सारी संधि को, स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद 5: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। दीर्घ संधि जिसमें बड़ा स्वर हो या जिसमें बड़ी मात्रा हो, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो बड़ा स्वर आए, दीर्घ संधि कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कपि धन ईस, कपीस। अब इसमें तो दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़ेंगे हम। कपि धन ईस, कपीस, यानी कि इसमें छोटी ई और बड़ी ई के मेल से जो बड़ी ई बन रही है वो कपीस। यदि यहाँ बड़ी ई भी होती, बड़ी ई का भी उच्चारण होता तो भी बड़ी ई आती। नंबर 2, अभि धन ईष्ट, अभिष्ट, यानी कि अभी छोटी ई और बड़ी ई के मेल से शब्द अभिष्ट बन रहा है, अभिष्ट। नारी धन ईश्वर, नारी ई, नारीश्वर, यानी कि ये बड़ी मात्रा, इसमें भी बड़ी मात्रा, इसमें बड़ी मात्रा दिख रही है, नारीश्वर। महाधन, मही धन ईस, महीस, महीस। तो ये दीर्घ संधि हुई। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण स्वर संधि, इसकी पहचान ए, ओ, अर के उच्चारण से होती है। अगर किसी शब्द में ए, ओ, अर का उच्चारण हो तो वहाँ गुण संधि होती है। तीनों का उच्चारण देखना है उसमें। उदाहरण, भारत धन इंदु, भारत तेंदु। इसमें एक ही मात्रा, ता के ऊपर एक ही मात्रा है तो भारत तेंदु हो गया। गज धन इंद्र, गजेंद्र। यहाँ पे आ है, आ धन ई के मेल से एक ही मात्रा बन गई, गजेंद्र। उपधन इच्छा, अपेक्षा। इस पा पे एक ही मात्रा है तो गुण संधि में जिस शब्द में एक ही मात्रा देखी वो गुण संधि है, तो अपेक्षा शब्द बन गया। महाधन उत्सव, यानी कि बड़ा आ और ऊ के मेल से ऊ की मात्रा बन गई तो महोत्सव। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसकी पहचान औ, वृद्धि संधि, इसकी पहचान औ और ऐ की मात्रा दिखाई दे तो वृद्धि संधि होती है। उस शब्द में ये देखना है कि दो मात्रा आए, ऐ और औ। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। एक धन एक, एक एक, यानी कि इसमें ऐ की मात्रा, एक का पर ऐ की मात्रा है तो एक एक, इसमें वृद्धि संधि है। प्रिय धन एसी, प्रियसी। यहाँ पे ऐ की मात्रा यानी कि दो मात्रा दिख रही है ना, तो प्रियसी। इसमें ओनली दो मात्रा होती है, उसमें दो, आप तो ये देखना कि उसमें दो मात्रा होती है। मत धन एकता, मत एकता, यानी कि ता पे डबल मात्रा दिख रही है, मत एकता। सदा धन एव, सदैव। दा पे डबल मात्रा दिख रही है तो सदैव। अब हम यण संधि पढ़ेंगे। तो दोस्तों यण संधि में सबसे अच्छी पहचान है क्योंकि उसमें या व रा के पहले आधा अक्षर दिखता है। जिस शब्द में भी यण संधि होगी उसमें या व रा ला के पहले आधा अक्षर होता है। जैसे कि उदाहरण देखें हम। नंबर 1, प्रत्येक में, क्योंकि प्रत्येक में या है, बाद में पहले या से पहले ता आधा है प्रत्येक, तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक।
स्वागत। तो जो वा है ना, वा, उसमें वा से पहले आधा सा है, तो स्वागत। इसका संधि विच्छेद होगा सूदन आगत, आगत। और फिर अत्याचार, यहाँ पे अत्या है, अत्याचार, तो या से पहले आधा ता आ गया, अत्याचार। और इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। अब हम पढ़ेंगे आयाधि। ये लास्ट संधि है स्वर संधि की, तो हम इसको पढ़ते हैं। इसकी पहचान है कि इसमें जिस शब्द में आयाधि संधि होती है उसमें इन शब्दों का उच्चारण होता है। आए, आए, अब, आव की ध्वनि आएगी उसमें। जैसे कि चयन, चय, अय, इसमें चयन में अय आ रहा है। जैसे कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चेदन अन। नयन, नय में किसका उच्चारण हो रहा है? आय, आय का, नयन। तो इसका संधि विच्छेद होगा नेदन अन। विलय, इसमें भी आई की ध्वनि सुनाई दे रही है, विलय। तो विलय धन आ, जय, जे दिन आ। तो दोस्तों हमने स्वर संधि के 5 भाग पढ़ लिए, तो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।